अंदर स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी काफी लंबे समय से नहीं निकली है। मैंने इसी चैनल के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म से आपको माननीय हाई कोर्ट का केंद्रीय विद्यालय को लताड़ता एक डॉक्यूमेंट पढ़ाया था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय को साफ कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने, और DSSB को भी लताड़ता हुआ एक दिल्ली हाई कोर्ट का साफ शब्दों में निकला हुआ नोटिस था कि आप जानबूझकर स्पेशल एजुकेटर्स की जो वैकेंसी है उसे क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए या आयोग को समझना चाहिए कि ये माननीय न्यायालय की अवहेलना होगी, फिर हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि कोई भी संगठन, शैक्षिक संगठन या कोई भी सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2024 में आए हुए एक ऑर्डर को, जिसमें स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशली जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी निकालनी होगी, इस ऑर्डर को डिले कर रही है। तो जरा देखते हैं, पूरा मामला समझते हैं। ऊपर ऊपर से समझेंगे आप तो बात को समझ नहीं पाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, 1,00,000 अभी 25,000 पद रिक्त हैं भारत के अंदर स्पेशल एजुकेटर्स के। जो प्यूपिल टीचर रेशियो PTR देखा जाता है दिव्यांग बच्चों के हिसाब से, उस हिसाब से यह आंकड़ा किस तरीके से सरकार के पास पहुंचा है, यह आंकड़ा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बात कर रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था, क्या नहीं था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 21 जुलाई 2022 में, उसके बाद 12 मार्च 2024, यानी तकरीबन पूरा आपका 1 साल हो गया है, और 2 ऑर्डर दिए थे पास्ड बाय द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नन ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैव मेड एनी अपॉइंटमेंट ऑन द सैंक्शन्ड पोस्ट फॉर स्पेशल टीचर। और उसमें उन्होंने कहा था कि भैया न तो स्टेट गवर्नमेंट न ही यूनियन टेरिटरी कोई भी स्पेशल एजुकेटर की, स्पेशल टीचर्स की जो पोस्ट है, जो खुद बताई गई है कि इतने टीचर्स की जरूरत है, जो सैंक्शन्ड होनी चाहिए, वो आज तक आपने किसी ने भी वहां पर टीचर अपॉइंट नहीं किए। इनफैक्ट द लार्ज मेजोरिटी of the state have not even identified the sanction post required in the state। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अपना, जाहिर सी बात है, सिर भी पीटा था कि अरे मूर्खों, बहुत सारे स्टेट्स ने, बहुत सारे राज्यों ने तो अभी तक ये तक पता लगाने की कोशिश नहीं की है कि उनके राज्य में कितने ऐसे बच्चे हैं जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, और उनके हिसाब से कितनी आइडेंटिफाइड पोस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट इस आपके राज्य में। In spite of the fact that now we have the figure in each of the state having children with special needs। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बल्कि हमारे पास ये डेटा आ चुका है कि हर राज्य में चिल्ड्रन CWSN के बच्चे कितने हैं, तो कम से कम वो जितने बच्चे आइडेंटिफाई कर लिए हैं उसके हिसाब से तो पोस्ट निकाल लेते, लेकिन राज्यों ने वो पोस्ट तक के लिए अभी तक जो सैंक्शन है इतने प्लेसेस, उसके लिए भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला और भर्तियां नहीं करी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात पहले भी कही है। और जो डाटा निकला था वो देखिए आप कितना निकला था, मैं आपको बता दी हूं कि यहां पर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में 85,344 पद खाली, ठीक साहब। और उसके बाद में यहां पर आपका दिया है दिल्ली के अंदर 32,398 है ना। अच्छा, उसके बाद राजस्थान में 71,929, उत्तर प्रदेश, खैर यहाँ तो मैं बात ही नहीं करती क्योंकि यहाँ तो कभी वैकेंसी निकलनी ही नहीं होती है, यहाँ तो कभी वैकेंसी निकलनी नहीं होती। ये बच्चों का डाटा है, ये किसका डाटा है, ये बच्चों का डाटा है। जो CWSN स्पेशल नीड के बच्चे थे उनके हिसाब से ये इतना डाटा था, तो भैया कितनी पोस्ट निकलनी चाहिए बच्चों के हिसाब से, उस पर बात थी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी खूब डेटा है, लेकिन भैया बच्चों का जो कि CWSN कैटेगरी में आते हैं, लेकिन भैया उत्तर प्रदेश की सरकार तो कोई सुनती ही नहीं है, वो तो खैर वो तो बहरी हो गई है, उसको तो कहना ही नहीं है। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है स्वयं संविधान सभा पुणे आ जाएगी तो कह देंगे अनुपात समानुपात बराबर है, हम नहीं मानते विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के, हमारे लिए सब बराबर, ऐसे करके चल देंगे। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी यार। और उसके बाद उन्होंने 15 ये साफ करा उन्होंने कि भैया देखो, आप इस लिस्ट के हिसाब से आप 15 जुलाई 2025 तक कम से कम इस लिस्ट के हिसाब से वैकेंसीज या पोस्ट जो है आइडेंटिफाइड पोस्ट निकालना शुरू कर दीजिए। या उन्होंने कहा कि देखो हम बहुत ज्यादा दुखी हैं
उसके बेसिस पर, क्योंकि हमारे बार बार कहने के बाद भी राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरीज बच्चों के फेवर में पोस्ट नहीं निकाल रही है स्पेशल एजुकेटर की, तो आरटीई के राइट टू एजुकेशन के उनके अधिकार के खिलाफ है। एनईपी 2020 के अंदर जहां बात करी जाती है कि भैया हम इंक्लूजन समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को इग्नोर किया जा रहा है। और अब दोबारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करके कहा है, ईच स्टेट एंड यूटी शैल कम आउट विद नोटिफिकेशन विद द नंबर ऑफ पोस्ट दैट दे हैव सैंक्शनड फॉर द टीचर हु हैव टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कि भैया जितने बच्चों का आपके पास डाटा है, उस हिसाब से जितनी आपके पास आइडेंटिफाइड पोस्ट है, कम से कम उन्हें सैंक्शन कीजिए स्पेशल एजुकेटर्स की। ये काम सबसे पहले कीजिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर, बिहार की जो सरकार है, बिहार की सरकार ने बीपीएससी को अधियाचन भेज दिया है। हालांकि जितने वहां पर रिक्वायरमेंट है बच्चों की, जितना नंबर है, उस हिसाब से तो अधियाचन नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी कम से कम बिहार ने इस बाबत पहल कर ली है। तो यहाँ आपके लिए खबर है कि राज्य में यानी बिहार के अंदर 13,700 शिक्षक और नियुक्त होंगे। बिहार में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति, जिसमें स्पेशल एजुकेटर जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होंगे, वो ये हिंदुस्तान की न्यूज है, पटना हिंदुस्तान की। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इनकी प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होगी। इन पदों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचन भेजा जा चुका है। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी है। तो एटलीस्ट बिहार ने जो पहल की है वो सभी राज्यों को करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो वो केवल पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम वास्तव में एजुकेशन के फील्ड में अपने आप को बीट कर लेंगे अगर हम इन बच्चों को बराबरी का मौका नहीं दे पाए। और सभी राज्यों को इन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा अपने चुनाव प्रचार, अपनी बड़ी बड़ी बातें, अपनी लग्जरी लाइफ, इन सब को छोड़कर इनके लिए भी सोचना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समय से आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं।